मुझे 5,000 रुपए दे देना। तू तो बहुत पैसे उड़ाती है। अच्छा चल ले ले। अब कॉलेज जाने से पहले निशा अपनी माँ से 5,000 रुपए ले लेती है। ये देख आकृति कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद में पूरे घर की अकेले वो सफाई करती है और शांति अपनी बेटी के मेकअप रूम में जाकर अपनी बहू को आवाज लगाती है। बहू, तूने पूरे घर की तो सफाई कर दी, पर इस मेकअप रूम को क्यों नहीं साफ किया? माँ जी, आपने ये रूम तो शायद पार्लर वाली को किराए पर दे रखा है, फिर मैं क्यों उसकी सफाई करूं? बहू, ये कोई पार्लर वाली का दुकान नहीं बल्कि तेरी नंद का मेकअप रूम है। अब जल्दी से साफ कर दे, वरना थोड़ी सी भी गंदगी भी नजर आए तो तेरी नंद पूरा घर सर पर उठा लेगी। वाह, ये सही है। नई नवेली बहू को छोटा सा बाथरूम और नंद को बड़ा सा मेकअप रूम दिया गया है। आने दो धीरज जी को रात को, अब मैं उन्हीं से बात करूंगी। अपनी नंद का बड़ा सा मेकअप रूम देखकर आकृति की आंखें फटी रह जाती है और वह मुंह बनाकर उसके मेकअप रूम की सफाई करती है। और रात को जब धीरज घर आता है तो इस बारे में अपनी पति से बात करती है। ये सब क्या है? नंद जी को इतना बड़ा मेकअप रूम दिया गया है और मेरे लिए एक बाथरूम तक नहीं है। माँ जी से बोलो हमारा बाथरूम ठीक कराएंगी। अरे तुम तो हर टाइम गुस्से में ही रहती हो। बाथरूम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है बड़ा छोटा होने से। धीरज आकृति की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है, जिस वजह से आकृति का गुस्सा बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा की दोस्त स्नेहा उससे मिलने उसके घर आती है और जब वह निशा को मेकअप रूम में देखती है तो उसके मेकअप रूम की काफी तारीफ करती है। अरे भाई यार निशा, तूने जितना बताया था तेरा मेकअप रूम तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। वो तो होगा ही, मैंने यहाँ की हर एक चीज अपने हिसाब से जो बनवाई है पैसे लगवाकर। मैंने वो चूड़ी वाला वार्डरोब बनवाया है। हाँ जानती हूँ, बड़ी आई। यहाँ मेरे पास बाथरूम नहीं है और इसके मेकअप रूम पर पैसे ही पैसे उड़ाए जा रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपनी नंद का मेकअप रूम देखकर आकृति के अंदर का गुस्सा बढ़ने लगता है और जब आकृति अपने वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है तो वहां का नल खराब हो जाता है और वह अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मेरे बाथरूम का तो अब नल भी खराब हो गया है, उसमें से बस पानी टपक रहा है। कुछ पैसे दे दीजिए ना ताकि मैं अपने बाथरूम को ठीक करवा सकूं। बहू, हम मिडिल क्लास लोग कहाँ से इतना पैसा लाएं? जब तक पैसे का कुछ इंतजाम नहीं हो जाता तू मेरा बाथरूम इस्तेमाल कर ले। शांति के कहने पर आकृति अपनी सास का वॉशरूम इस्तेमाल करती है, जो कि छोटा था पर काफी साफ सुथरा था और अच्छा था। शांति के बाथरूम में टाइल पत्थर से लेकर वॉश बेसिन तक लगा था और सारी नल बिल्कुल नए थे। बेटी का मेकअप रूम मेरे बाथरूम से भी बड़ा और खुद का बाथरूम इतना अच्छा। आकृति अपनी सास का बाथरूम देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुस्से में जब एक दिन आकृति अपनी नंद का मेकअप रूम साफ कर रही होती है तो गलती से उससे परफ्यूम की बोतल गिरकर टूट जाती है और ये देखकर निशा अपनी भाभी पर भड़कने लगती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपका छोटा सा बाथरूम है और मेरा इतना बड़ा मेकअप रूम, 5,000 का परफ्यूम बर्बाद कर दिया। माँ,